हेलो दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि फिल्म की शुरुआत फ्री सिटी में होती है, जो एक विशाल मल्टीप्लेयर ऑनलाइन रोल प्लेइंग वीडियो गेम शहर है, जहां हमें हमारे नायक से मिलवाया जाता है जिसका नाम गाय होता है। हर दिन गाय एक ही दिनचर्या का पालन करता है। वह उठता है और अपनी सुनहरी मछली को नमस्कार करता है और बैंक में काम करने के लिए तैयार हो जाता है। घर से निकलने से पहले वह समाचार देखते हुए नाश्ता करता है। इसके बाद वह एक कॉफी शॉप में जाता है, जहाँ वह हमेशा की तरह वही ड्रिंक ऑर्डर करता है, दूध और चीनी के साथ मीडियम कॉफी। काम पर जाते समय वह एक जूते की दुकान पर रुकता है और एक जोड़ी अच्छे जूते देखता है, लेकिन वह उन्हें खरीद नहीं सकता। कुछ ही समय बाद वह अपने सबसे अच्छे दोस्त बडी से मिलता है, जिसके साथ वह अपने आदर्श जीवन के बारे में बात करता है। भले ही उसके चारों ओर अराजकता हो, लेकिन वह खुद को सबसे खुशनसीब आदमी मानता है, क्योंकि उसके पास वह सब कुछ है जो उसे चाहिए, सिवाय एक चीज के, उसकी ड्रीम गर्ल। हमेशा की तरह गाय बैंक में काम कर रहा होता है जब धूप का चश्मा पहने कुछ हथियारबंद लुटेरे अंदर घुस आते हैं। बडी, जो बैंक की सुरक्षा का प्रभारी होता है, वह अपना हथियार छोड़ देता है और गाय के बगल में लेट जाता है। डकैती के बीच दोनों दोस्त गाय की ड्रीम गर्ल के बारे में चर्चा करते हैं। बडी जोर देकर कहता है कि ऐसी कोई लड़की मौजूद नहीं है, लेकिन गाय आशावादी बना हुआ है। फ्री सिटी के दूसरी तरफ हम एक मोलोटोव लड़की को एक नकाबपोश आदमी से मिलते हुए देखते हैं। नकाबपोश व्यक्ति उससे गुप्त स्थान का नक्शा थमाता है, जिसमें महत्वपूर्ण जानकारी होती है। इस आदान प्रदान के दौरान वह व्यक्ति उसकी योजनाओं के बारे में पूछता है, लेकिन वह उसे बंदूक की नोक पर पकड़ लेती है और उसे चेतावनी देता है कि वह उसे दोबारा सवाल ना करे। जैसे ही वह नक्शा लेकर चली जाती है, वह उसे फिर से सवाल करता है और यह उसे बिना किसी हिचकिचाहट के उसे गोली मारने के लिए प्रेरित करता है। इसके बाद वह सड़क पर चलती है और गाय के पास से गुजरती है, जो उससे अपनी नजर नहीं हटा पाता। यह एहसास होने पर कि वह उसकी ड्रीम गर्ल है। वह उससे संपर्क करने का फैसला करता है, लेकिन दुर्भाग्य से वह ट्रेन की चपेट में आ जाता है। फिर दृश्य वास्तविक दुनिया में आ जाता है और हमें एक युवा लड़की मिल्ली से परिचित कराता है। वह इस समय एक कॉफी शॉप में है, जहां वह अपने फ्री सिटी गेम का बैकअप लेती है और उससे डिस्कनेक्ट हो जाती है और फ्री सिटी 2 का विज्ञापन देखती है। तभी एक वेटर उसके पास आती है और उसे जाने के लिए कहती है, क्योंकि कॉफी शॉप बंद होने वाली है। वह उसे फ्री सिटी खेलते हुए भी देखती है और आश्चर्य करती है, हर कोई इसके प्रति इतना जुनूनी क्यों है। मिली ने जवाब दिया कि वह गेम प्रकाशक पर मुकदमा कर रही है और वह सिर्फ सबूत जुटाने के लिए यह गेम खेल रही है। फ्री सिटी में एक और दिन गाय उठता है और अपनी दैनिक दिनचर्या को दोहराता है, लेकिन इस बार वह अपनी नियमित कॉफी के बजाय कैपुचिनो ऑर्डर करने की कोशिश करता है, जिससे उसके आसपास के सभी लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं। आत्मचेतना महसूस करते हुए वह मजाक करने का नाटक करता है और जाने से पहले नियमित कॉफी लेता है। बाद में बैंक में लुटेरे हमेशा की तरह घुस आते हैं और सभी लोग जमीन पर लेट जाते हैं। इस दौरान गाय मोलोटोव लड़की को नोटिस करता है, लेकिन बडी उसे याद दिलाता है कि वे धूप का चश्मा पहने लोगों से बात नहीं कर सकते। समाधान के बारे में सोचते हुए वह हथियारबंद लोगों में से एक के पास आता है और उसका धूप का चश्मा मांगता है, लेकिन उसे पीटा जाता है। हालांकि गाय वापस लड़ता है और गलती से डाकू को गोली मारने के बाद चश्मा ले लेता है। जैसे ही वह इसे पहनता है, वह शहर को पूरी तरह से अलग तरीके से देखता है। उसके चारों ओर आभासी संकेत होते हैं। जल्द ही उसे पास में एक मेडिकेट दिखाई देता है और उसे छूते ही उसका घाव तुरंत ठीक हो जाता है, जिससे उसे ऊर्जा महसूस होती है। तब तक वह शहर में घूमता रहता है जब तक कि उसकी दुर्घटना नहीं हो जाती। जेटपैक के साथ एक लड़का आसमान से गिरता है और मर जाता है, जिसके बाद कुछ आभासी पैसे उसके शरीर के ऊपर तैरने लगते हैं। लड़का उसे छूता है और आश्चर्यचकित होकर देखता है कि उसके पैसे उसके खाते में ट्रांसफर हो गए हैं। इन पैसों से वह अंततः अपने सपनों के जूते खरीद लेता है। वास्तविक दुनिया में हम सुनामी स्टूडियो को देखते हैं, वह कंपनी जिसने फ्री सिटी गेम बनाया था। वहाँ कीज नाम का एक गेम डेवलपर अपने सहकर्मी माउजर को दिखाता है कि कैसे गाय एक एनपीसी ने गेम में एक खिलाड़ी को खत्म कर दिया। माउजर उसे एनपीसी को बाहर निकालने के लिए कहता है, लेकिन ऐसा संभव नहीं लगता। परिणाम स्वरूप वह चरित्र की जांच करने के लिए खेल में प्रवेश करने का निर्णय लेते हैं। दोनों गाय के पास आते हैं। एक ने पुलिस वाले की पोशाक पहनी हुई थी और दूसरे ने खरगोश की पोशाक पहनी हुई थी। उन्होंने उस पर गेम हैक करने का आरोप लगाया और मांग की कि वह अपनी त्वचा बदल ले। लड़का हैरान है, लेकिन उन्हें लगता है कि वह मूर्खतापूर्ण काम कर रहा है, इसलिए वह उस पर गोलीबारी शुरू कर देते हैं, जिससे वह भागने लगता है। वे उसे एक निर्माणाधीन इमारत में ढूंढ लेते हैं। भागते समय गाय को अपने जूते की एक नई विशेषता के बारे में पता चलता है, जो उसे कई मीटर ऊंची छलांग लगाने की अनुमति देती है। उस तक पहुंचने के लिए माउजर इमारत को अनुकूलित करता है। इसके बाद लड़का तुरंत छत पर पहुंच जाता है, लेकिन उसके जूते में कूदने का कोई फीचर नहीं बचा है। इस प्रकार वह एक विध्वंसक गेंद की ओर कूदने के लिए मजबूर हो जाता है। दुर्भाग्यवश वह चूक जाता है और गिर जाता है। जमीन पर गिरने से कुछ क्षण पहले उसका धूप का चश्मा तुरंत एक बबल सूट को सक्रिय कर देता है, जिससे उसे किसी भी तरह की हानि से बचाया जा सकता है। तब वह इस बात पर खुश होता है कि वह अभी भी जीवित है, लेकिन कीज और माउजर एक ही समय में उससे टकरा जाते हैं। इसके बाद कीज का दावा है कि गाय के खात्मे के बावजूद ऑनलाइन खिलाड़ियों की संख्या में
कमी नहीं आई। हालांकि माउजर का मानना है कि यह गड़बड़ी है और वह कीज से CEO एंटवान को न बताने के लिए कहता है। कई साल पहले कीज और मिली ने लाइफ इटसेल्फ नाम से एक ऑनलाइन गेम बनाया था जिसे खिलाड़ियों के साथ साथ आगे बढ़ना था। मिली ने इसका AI वर्जन विकसित किया जबकि कीज ने इसका कोड लिखा। वर्तमान में कीज घर लौटता है और अपने स्थान पर मिली को पता है वह एंटवान पर मुकदमा चलाने में उसकी मदद करने आई है जिसने उसका गेम चुरा लिया था। वह खेल के अंदर मौजूद सबूत का पता लगाने में उसकी सहायता का अनुरोध करती है। हालांकि कीज इसके लिए तैयार नहीं है कि उसका बॉस निर्दोष है। वह बिना वजह अपनी नौकरी खतरे में नहीं डालना चाहता। अगली सुबह जब गाय उठता है तो वह अपनी सुनहरी मछली से वादा करता है कि आज का दिन अलग होगा। उस शाम तो वह अपनी सुनहरी मछली से वादा करता है। उस शाम मिली अपने अवतार मोलोटो लड़की का उपयोग करती है और उस गुप्त स्थान में घुसपैठ करती है जहाँ सबूत छिपे हुए हैं। अचानक गाय उसके पीछे आता है जिससे गार्ड उन्हें देख लेते हैं और गोली चला देते हैं। खुद को बचाने के लिए वह अपनी पोर्टल गन का इस्तेमाल करती है और दूसरे स्थान पर टेलीपोर्ट हो जाती है। उससे पीछे गाय भी होता है। इसके बाद दोनों उसके ठिकानों की ओर बढ़ते हैं जहाँ वह उसके हथियारों और बाइक्स का बढ़िया संग्रह देखकर चकित हो जाता है। यह मानते हुए कि वह एक नौसिखिया है, वह उसे दुकानों को लूटने और लोगों को गोली मारकर अपना स्तर बढ़ाने की सलाह देती है। हालांकि गाय ने निर्दोषों को नुकसान पहुंचाने की अपनी अनिच्छा पर जोर दिया है। यह सुनकर वह उससे से कहती है कि वह एक अच्छा आदमी बने और उसके पास वापस आने से पहले 100 स्तर तक पहुंचे। उसके बाद से गाय NPC को खलनायकों से बचाने का फैसला करता है जो असली खिलाड़ी है। कई असफल प्रयासों के बाद वह अपने मिशन पर सफल होने लगता है और अंत में मीडिया में उसके बारे में खबरें छपने लगती है। लोग अब यह जानने के लिए उत्सुक है कि वह अवतार के पीछे असली खिलाड़ी कौन है। इस बीच वह लेवल 102 तक भी पहुंच जाता है। एक दिन गाय बडी से मिलने के लिए काम पर जाता है जो पूछता है कि वह इतने समय से कहाँ था। जवाब में गाय ने पिछले कुछ दिनों में अपने साथ हुई हर घटना के बारे में बताया है। जब वह बातचीत कर रहे होते हैं डाकू हमेशा की तरह आ पहुंचता है और हर कोई फर्श पर लेट जाता है सिवाय गाय के जो डाकू की बंदूक चुरा लेता है और फिर उसका चश्मा ले लेता है। बडी को उसे पहनने के लिए मनाने की कोशिश करता है लेकिन बाद वाला बहुत खुश दिखाई देता है। इस बीच सुनामी कार्यालय में कीच को मिल्ली से सहायता का अनुरोध करते हुए कई संदेश प्राप्त होते हैं। किस प्रकार वह अनिच्छा से उसका अनुपालन करता है और सबूत के साथ गुप्त स्थान में प्रवेश करने में उसकी मदद करता है। अंदर जाते ही मोलोटो लड़की वीडियो के सबूत प्राप्त कर लेती है लेकिन अलार्म बज जाता है। कुछ सेकंड बाद कई गार्ड बंदूक सहित आते हैं और उस पर गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। वह जल्दी से एक कार के पीछे छिप जाती है लेकिन वह जल्दबाजी में सबूत को नीचे गिरा देती है। इस कठिन पल में लड़का बाइक पर उसकी सहायता के लिए आता है। कीज मिल्ली को किसी से बात करते हुए सुनकर चौंक जाता है क्योंकि उसे उसके अलावा कोई अन्य खिलाड़ी दिखाई नहीं देता। कुछ NPC को मारने के बाद गाय बाइक पर चढ़ जाता है और मोलोटो लड़की उस पर कूद जाती है। फिर वे किसी फिल्मी दृश्य के जैसे खिड़की से भाग जाते हैं। तभी एंटवान सुनामी कार्यालय आता है और अपने कर्मचारियों को फ्री सिटी सीक्वल के लिए गाय के चरित्र को अपग्रेड करने का निर्देश देता है। उनका दावा है कि गाय की लोकप्रियता का फायदा उठाकर वे खेल के प्रति अधिक उपयोगकर्ता को आकर्षित कर सकते हैं। गेमिंग की दुनिया में वापस आकर गाय मोलोटो लड़की को अपना प्रभावशाली संग्रह दिखाने के लिए निजी शोरूम में ले जाता है। यह देखकर वह आश्चर्य करती है कि उसने इतनी जल्दी कैसे अपना स्तर ऊंचा कर लिया, लेकिन गाय उसके सवालों से हैरान दिखाई देता है। फिर वह उसे आइसक्रीम खिलाने बाहर ले जाता है और बबलगम फ्लेवर का ऑर्डर देता है जो उसका पसंदीदा होता है। थोड़ी देर बातचीत करने के बाद उसे पता चलता है कि दोनों की पसंद एक जैसी है। जब वे साथ साथ चलते हैं तो लड़का उसे चूमने की इच्छा जाहिर करता है। हालांकि शुरू में उसे आश्चर्य होता है लेकिन वह उसे ऐसा करने देती है। हकीकत में मिल्ली भी उसे पसंद करने लगती है भले ही वह उसकी असली पहचान से अनजान हो। उसी शाम कीच को गाय का कोड मिलता है। वह मिल्ली के घर पहुंच जाती है। वहां पहुंचकर वह उसे बताता है कि वह शुरू से ही सही थी। एंटवान ने लाइव इटसेल्फ के लिए बनाए गए कोड को चुरा लिया और उसे फ्री सिटी में प्रत्यारोपित कर दिया। उन्होंने यह भी बताया कि गाय वह NPC है जो उनके AI और कोडिंग से विकसित हुआ है। यह सुनकर वह परेशान हो जाती है क्योंकि वह पहले अच्छा लड़का है जिससे उसे प्यार हुआ था, वह एक NPC है। इसके अलावा कीच को पता चलता है कि फ्री सिटी 2 के तत्व बिल्कुल नए हैं, जिससे उन्हें विश्वास हो जाता है कि फ्री सिटी 2 सीक्वल नहीं है बल्कि फ्री सिटी 1 का प्रतिस्थापन है। एक बार रिलीज होने के बाद पूरा फ्री सिटी 1 उनके सबूतों सहित स्थायी रूप से हटा दिया जाएगा। इसे रोकने के लिए वह गाय की सहायता से फ्री सिटी के भीतर लाइव इटसेल्फ के मूल निर्माण का पता लगाने के लिए एक योजना तैयार करता है। बाद में जब मोलोटो लड़की फिर से गाय से मिलती है तो वह सच्चाई बताती है कि फ्री सिटी एक सिमुलेशन है और गाय केवल एक AI निर्माण है। वह उसे यह भी चेतावनी देती है कि यह गेमिंग दुनिया मिटने वाली है, लेकिन यह बात वह पचा नहीं पा रहा है और उदास होकर लड़का समुद्र तट पर चला जाता है।
और समुद्र में पत्थर फेंकता है, लेकिन वह जल्द ही गायब हो जाता है। इससे उसे एहसास होता है कि वह दुनिया में समुद्र भी असली नहीं है। हताश होकर वह सड़क पर चिल्लाते हुए दौड़ता है कि सब कुछ एक धोखा है, लेकिन जल्द ही वह 2 कारों से टकरा जाता है। दुर्घटना से उबरने के बाद गाय बडी से मिलता है और पूछता है कि अगर उसे पता चले कि सब कुछ नकली है तो वह क्या करेगा। बडी जवाब देता है कि उसे कोई आपत्ति नहीं होगी, भले ही वह असली हो ना हो, लेकिन जिस पल वे जी रहे हैं वह असली है। उसकी बात सुनने के बाद गाय प्रेरित महसूस करता है, इसलिए वह बडी से गुप्त स्थान में घुसने में उसकी सहायता करने के लिए कहता है, क्योंकि यह वीडियो सबूत के साथ मोलोटो लड़की की मदद करना चाहता है। इसके बाद दोनों गुप्त स्थान पर चले जाते हैं और रेवन जामिन नाम का एक कार्यकर्ता को धमकाते हुए सबूत की फाइल मांग करते हैं। रेवन जामिन गाय का प्रशंसक बन जाता है और परिणाम स्वरूप वह उसे जो कुछ भी चाहिए वह देने के लिए तैयार हो जाता है। फिर लड़का वीडियो सबूत प्राप्त करता है और उसे मोलोटो लड़की को सौंप देता है। इंटरनेट पर गाय की लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है और लोग खेल में भाग लेने की अपेक्षा उसे फॉलो करने में अधिक रुचि रखते हैं। इससे फ्री सिटी 2 की फ्री सेल्स में काफ़ी गिरावट आई है। क्रोधित होकर एंटवान अपने कर्मचारियों को गाय को गेम से हटाने का निर्देश देता है, लेकिन कीज बताता है कि वह अपने आत्मजागरूक एनपीसी है जिसे हटाया नहीं जा सकता। जब सीईओ लगातार उसे परेशान करता रहता है तो माउजर गेम को रिबूट करता है ताकि गाय को उसकी मूल प्रोग्रामिंग पर बहाल किया जा सके। इस बीच गाय और मोलोटो लड़की वीडियो क्लिप देखते हुए दिखाई देते हैं और उन्हें जीवन की संरचना का पता चलता है। गाय स्थान को पहचानता है, लेकिन इससे पहले कि वह सब कुछ बता पाता इतने में माउजर गेम को रिबूट कर देता है। कुछ समय बाद फ्री सिटी वापस ऑनलाइन आती है और गाय अपनी सामान्य दैनिक दिनचर्या को पूरा करने के लिए जागता है। जब वह सड़कों से गुजरता है तो मोलोटो लड़की उसके पास आती है और स्थान के बारे में पूछती है, हालांकि वह अब उसे पहचान नहीं पाता और चला जाता है। इससे मिली बहुत दुखी हो गई और उसने अपना मिशन छोड़ दिया है। लेकिन बाद में कीज ने मिली को फ़ोन करके बताया कि गेम रिबूट के बावजूद गाय का एआई मिटाया नहीं जाएगा। उत्साहित होकर वह तुरंत खेल में वापस लौटती है। इस बार गाय को पकड़ने के लिए बैंक में घुस जाती है। वह उसे गली में ले जाती है और उसे धूप का चश्मा लगाने के लिए कहती है। साथ ही ये भी बताती है कि पूरा फ्री सिटी मिटने वाला है। जब वह अभी भी संशय में रहता है तो वह उसे चूमती है, जिससे उसे सब कुछ याद आ जाता है। इसके बाद वह उसे अपने अपार्टमेंट में ले जाता है और उसे पर्दे पर जीवन का प्रतिबिंब दिखाता है। इससे उसे एहसास होता है कि एंटवान ने जीवन को क्षितिज से परे छिपा दिया है, लेकिन प्रतिबिंब को साफ करना भूल गया है। अब जबकि उन्हें क्षितिज से आगे जाना है, मिली कीज की मदद लेती है। इस बीच गाय सभी एनपीसी को इकट्ठा करता है और उन्हें सामान्य से अलग तरीके से कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करता है। वह उन्हें अपनी निर्धारित भूमिका को त्यागने और अपने जीवन पर नियंत्रण करने के लिए राजी करता है और अपनी प्रारंभिक आशंका के बावजूद अंत में सहमत हो जाते हैं। इसके बाद सभी एनपीसी फ्री सिटी से गायब हो जाते हैं, जिससे खिलाड़ी हैरान रह जाते हैं। सुनामी में एंटवान को पता चलता है कि मिली गाय के साथ काम कर रही है, इसलिए वह माउजर को उनके पत्रों को खत्म करने और उनके पुनरुद्धार को रद्द करने के आदेश देता है। इसके बाद माउजर उस जोड़े को खत्म करने के लिए शहर को नष्ट करना शुरू कर देता है जो वर्तमान में फ्री सिटी से गुजर रहे हैं। जब इमारतें उन्हें कुचलने वाली होती है तो कीज चुपके से सड़क को रैंप में बदल देती है, जिससे उन्हें घटनास्थल से भागने में मदद मिलती है। यह देखकर एंटवान अपनी टीम को एक नए चरित्र ड्यूड जारी करने का निर्देश देता है। इसके बाद वह कीज से भिड़ जाता है और मिली की मदद करने के लिए उसे डांटता है। वह उसे नौकरी से निकालने की धमकी भी देता है, लेकिन कीज को इसकी कोई परवाह नहीं होती। वह एंटवान के सामने एक बटन दबाता है, जिससे एक समुद्री पुल सक्रिय हो जाता है जो क्षितिज से परे जाता है। दोनों पुल पार करने वाले होते हैं, लेकिन अचानक मोलोटो लड़की कुछ गड़बड़ करने लगती है। लुप्त होने से पहले वह उसे अपने मिशन को जारी रखने के लिए प्रोत्साहित करती है। बाद में सुनामी कार्यालय से निकलते समय कीज ने सभी प्रशंसकों के लिए गुप्त रूप से खेल को स्ट्रीम करना शुरू कर दिया। जैसे ही गाय पुल पार करने के लिए आगे बढ़ता है, उस पर अचानक ड्यूड द्वारा हमला कर दिया जाता है। जब तक बडी उसके बचाव के लिए नहीं आता तब तक उसकी पिटाई होती रहती है। हालांकि ड्यूड आसानी से उस पर हावी हो जाता है। इसके बाद वह अंतिम वार करने के लिए गाय की ओर आगे बढ़ता है, लेकिन गाय तुरंत कैप्टन अमेरिका ढाल सक्रिय कर लेता है और अपना बचाव करता है। जवाबी कार्रवाई में वह हल्के के हाथ से ड्यूड पर वार करता है, जिससे ड्यूड नीचे गिर जाता है। फिर वह लाइट सबर सक्रिय करता है और उससे लड़ना शुरू कर देता है, लेकिन एक समय और ड्यूड अपनी बाह खोलता है और अपनी ताकत को दिखाने का प्रयास करता है। इस महत्वपूर्ण पल में बडी चश्मा अपने दोस्त की ओर फेंकता है, जिससे उसके आसपास की सभी आभासी वस्तुएं दिखाई देने लगती है, जिससे उसका ध्यान भंग हो जाता है। इसके बाद दोनों दोस्त अपने गंतव्य की ओर भागते हैं, जबकि एंटवान गेम डाटा को नष्ट करने के लिए सर्वर रूम में प्रवेश करता है।
जैसे ही वह सर्वर को नष्ट करना शुरू करता है, पूरा फ्री सिटी और साथ ही बडी सहित एनपीसी गड़बड़ाने लगते हैं। सौभाग्य से गाय बाधा को पार कर जाता है और लाइफ इटसेल्फ पर उतरता है और अंत में यही साबित होता है कि एंटोन ने खेल चुरा लिया है। दूसरी ओर जब मिली हस्तक्षेप करती है, तब एंटोन आखिरी सर्वर को नष्ट करने की कगार पर होता है। फिर वह फ्री सिटी के बाकी के डाटा को सौंपने के लिए एक सौदे का प्रस्ताव रखती है और बदले में वह सभी कोड और अपनी कंपनी के प्रॉफिट को रख सकता है। लालची एंटोन सौदे को स्वीकार कर लेता है, लेकिन उसकी खुशी ज़्यादा देर तक नहीं टिकती। पूरे घोटाले के बाद उसकी कंपनी दिवालिया घोषित हो जाती है, जिसके कारण उसे भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। फिर सीन कुछ दिनों बाद तेज गति से आगे बढ़ता है, जिसमें कीज और मिल्ली को दिखाया जाता है, जिन्होंने फ्री लाइफ नाम से अपना नया गेम बनाया और अब माउजर भी उसके साथ काम कर रहा है। एक दिन माउजर, जो मिल्ली के लिए कीज की भावनाओं से अवगत है, उसे सुझाव देता है कि वह इसे कबूल कर ले। सुझाव स्वीकार करते हुए कीज उसे कॉफ़ी के लिए आमंत्रित करती है, लेकिन वह अपने खेल में बहुत व्यस्त है। फिर वह गेम में लॉगिन करती है, जहां एनपीसी अब स्वतंत्र जीवन जी रहे हैं। वह लड़के से भी मिलती है और उसे समझाने की कोशिश करती है कि वह हमेशा उसके साथ नहीं रह सकती। आश्चर्य की बात यह है कि गाय उसके फैसले का समर्थन करता है, जिससे मिली को एहसास हुआ कि कीज उससे प्यार करता है। अंतिम दृश्य में वह कॉफी शॉप में कीज की ओर दौड़ती है, जो उनके रोमांटिक रिश्ते की शुरुआत को बताता है। कहानी यहीं समाप्त होती है।